अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं एमसीक्यूज अकाउंटिंग सेकंड ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एज एसेट्स। एमसीक्यूज है कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एसेट रिकॉर्ड होता है। लेकिन व्हेन रिसीट्स ऑफ आर नॉन प्रॉफिट कंसर्न हायर देन द पेमेंट द डिफरेंस विल बी सरप्लस। और अगर पेमेंट ज्यादा हो, नॉन प्रॉफिट में रिसीट्स कम हो, तो डेफिसिट कहलाता है। अभी प्रॉफिट ज्यादा है और जो है एक्सपेंसेस कम है, तो क्या कहलाएगा? सरप्लस। नंबर 3, if Mr. A is admitted by purchasing 1/3 capital interest of Mr. B, this matter is क्या कहलाएगा? कौन सा मेथड है एडमिशन का? परचेज ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है। फिर प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। जब भी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देते हैं आप, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक है जी। शेयर प्रीमियम, मैं बात कर रहा था डिविडेंड की। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मालिकान को जब प्रॉफिट आप देते हैं, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5, शेयर प्रीमियम इज क्लासिफाइड एज एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो शेयर्स प्रीमियम, शेयर्स डिस्काउंट, ये आपका ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होता है। इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग अकाउंट। प्रपोज डिविडेंड, रेंट एक्सपेंस, सेल, प्रीपेड सैलरी। तो भाई रिटेन अर्निंग में से आपका प्रपोज डिविडेंड माइनस होता है। ठीक है ना? क्या क्या लेस होता है? डिविडेंड लेस होता है आपका। ठीक है। और उसके बाद फिर रिजर्व्स लेस होते हैं। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग अकाउंट इज क्लासिफाइड एज ऑनर्स इक्विटी। रिटेन अर्निंग आपका ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होता है। द टर्म कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, यानी स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। तीन नाम होते हैं आपके डेप्रिसिएशन में। स्क्रैप वैल्यू, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का दूसरा नाम। अगर स्क्रैप वैल्यू लिखा होता तो उसका मतलब भी सेम ही होता। नंबर 9, बाय इट्स नेचर ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट इज ऑनर्स इक्विटी। पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस में ऑनर्स इक्विटी को हम करंट अकाउंट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो भाई आपका इन चारों में से पेटेंट जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट, ऑल फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट। फिक्स एसेट में सिवाय लैंड के सारे एसेट्स क्या होते हैं? डेप्रिसिएट होते हैं। नंबर 12, रियलाइजेशन अकाउंट मे बी ओपन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। लिक्विडेशन में रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है। नेक्स्ट, इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक्यूरेंट फंड इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ कैपिटल। नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर कैपिटल नहीं होता। ठीक है ना? वहां पे एसेट लायबिलिटी आते हैं और कैपिटल की जगह फंड्स लिखा जाता है। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती, ये रिकॉर्ड में एंटर नहीं होता जनवरी के मुताबिक। इन द नेम ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द वर्ड लिमिटेड मस्ट बी रिटन बिकॉज इट इज लिमिटेड बाय लायबिलिटी। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी वालों की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। यानी उनको कंपनी के अंदर जो भी नुकसान नफा होगा उसकी उनकी जिम्मेदारी नहीं। ओके जी। नेक्स्ट, इनवॉइस प्राइस इज डिटरमाइंड दस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं तो क्या देती है? इनवॉइस प्राइस हो जाती है। नंबर 17, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन द बैलेंस शेयर्स आर परचेज बाय द अंडर राइटर। ब्रोकर कहता है अगर आपके शेयर नहीं बिकते तो हम खरीद लेंगे। वो क्या कहलाते हैं? अंडर राइटर्स। रिटेन अर्निंग इंक्रीज बाय नेट प्रॉफिट हो तो रिटेन अर्निंग इंक्रीज होती है, नेट लॉस हो तो रिटेन अर्निंग कम होती है।
Number 19. This account does not appear in the balance sheet. परचेज रिटर्न में आप परचेज रिटर्न आपका बैलेंस शीट में नहीं आता. By its nature, preliminary expense is asset. ठीक है, preliminary expense आप assets में लिखते हैं. पहला ईयर हमारा कंप्लीट हो गया. अब आते हैं हम 2017. अच्छा जी, if the opening capital is rupees 4125, ending capital 2830, drawing 825, तो net income और loss will be opening capital कितना हो 4125, ending हो 2830, drawing हो 825, net income और loss कितना आएगा. तो नॉर्मली सिंगल एंट्री में सर अगर सवाल आता है क्या करते हैं, कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड करते हैं, लेस करते हैं कैपिटल स्टार्ट. हम कैलकुलेटर ऑन करके चेक कर लेते हैं. एंडिंग कैपिटल कितना है मेरे पास 2830 प्लस ड्राइंग 825. ठीक है जी, माइनस करूंगा कैपिटल एट स्टार्ट 4125 कितना आ जाएगा 470 का लॉस आ जाएगा. सॉरी माइनस 470. मैंने एंडिंग में ड्राइंग ऐड किया और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया, तो कितना आया 470 मेरा लॉस आ गया. सिंगल एंट्री में इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट होता है. नेक्स्ट, in the balance sheet of a limited company, the retained earning account is shown under the heading of stockholder equity. ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी या स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर आता है. क्या चीज रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर आता है. दिस इज द ओनली टेंजिबल फिक्स एसेट्स व्हिच इज नॉट चेंज टू एक्सपेंस. यानी लैंड एप्रिसिएट नहीं होता ना. एसेट्स का एक्सपेंस में चेंज होने का मतलब होता है डेप्रिसिएट होता है. तो कौन सा एसेट डेप्रिसिएट नहीं होता, लैंड आपका डेप्रिसिएट नहीं होता. नंबर 4, gain or loss on revaluation of assets before before admitting a new partner. Gain or loss on revaluation of assets before admitting a new partner is transfer to new partners capital account, transfer new partners, transfer to all partners. नहीं, ये transfer नहीं, old था. Transfer to old partners capital account. Gain or loss on revaluation of assets before admitting a new partner. नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले जो भी गेन और लॉस होता है पार्टनरशिप, तो पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं. दिस डज नॉट अपीयर इन इनकम स्टेटमेंट. भाई कॉपीराइट आपका इनकम स्टेटमेंट नहीं आता. बाकी कमीशन इनकम, रेंट एक्सपेंस, सेल्स, तीनों आपका जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है. नेक्स्ट, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर रिसीव हायर अमाउंट अगेंस्ट हिज एक्चुअल कैपिटल, देन हिज रिटायरमेंट इज एट गुडविल. जब उससे ज्यादा पैसा मिलता है क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा. रिटायरिंग पार्टनर रिसीव हायर अमाउंट against his actual capital, then his retirement is at goodwill. Receipts and payment. अच्छा कैसे पता कि गुडविल है, कि गुडविल जब उसको एक्चुअल उसको ज्यादा मिलने की बात हो रही है तो गुडविल आता है. अगर ऐसा होता है कि भाई ओल्ड पार्टनर को पैसा कम मिल रहा है और न्यू को ज्यादा मिल रहा है, तब होता है कि भाई ये जो है बोनस में. यहाँ क्या कहलाएगी, यहाँ ये गुडविल का. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं. Receipts and payment account are a summary of, क्या होती है, कैश बुक की समरी. इससे पेमेंट जो होता है बेसिकली क्या होता है, कैश बुक की समरी होती है. ठीक है जी, इससे पेमेंट में क्या आता है सर, कैश बुक का डेटा. यानी रिसिप्ट से पेमेंट कैश बुक की होती है ना, पैसा आया पैसा गया. डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिटेन अर्निंग. जो नेट इनकम आपके पास होता है
कहलाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी यूटिलाइजेशन ऑफ रिटेनिंग। रिटेनिंग होती है आपकी, उसको आप डिस्पोज करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है ना, रिटेन अर्निंग में पैसा रखते हैं और फिर वो उसको डिस्पोज करते हैं। उसके बाद रिलेशन अकाउंट इज टेम्पररी यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। रिलेशन अकाउंट आप किससे यूज कर रहे होते हैं, कैपिटल अकाउंट की जगह यूज कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जब एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है या फिर एसेट्स की वैल्यू एलोकेट करते हैं, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। When the net income is transferred to retained earning account, this account is debited to। जब रिटेन अर्निंग में आप प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्या होता है, डेबिट होता है। नेक्स्ट, बोनस शेयर इज पेड इन बाय स्टॉक, यानी बोनस शेयर आप किस नाम से देते हैं, स्टॉक के नाम से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन द सेम। गुडविल टू न्यू पार्टनर, गुडविल में क्या होता है, किसी का नुकसान नहीं होता। बोनस में क्या होता है, एक का नुकसान दूसरे का फायदा, जबकि इसके बरक्स गुडविल में किसी का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अगर कांस्टेंट रहेगा तो न्यू गुडविल होगी। ठीक है, और अगर न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट और कैपिटल सेम रहेगा तो गुडविल आएगी, तो किसकी आएगी, ओल्ड की। नेट इनकम ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर मस्ट बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट। नेट इनकम इसमें ट्रांसफर होती है रिटेन अर्निंग अकाउंट। इफ द पार्टनर इज सॉल्वेंट हिज डेफिशिएंसी इज मीट बाय हिमसेल्फ। इफ द पार्टनर क्या हो, सॉल्वेंट हो, डेफिशिएंसी कौन मीट करता है, वो खुद मीट करता है। घर से पैसे, सॉल्वेंट का मतलब होता है पार्टनर घर से पैसे ला सकता है। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है वो नहीं ला सकता, उसका नुकसान बाकी अदर रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट। अगर यह इंसॉल्वेंट होता तो क्या होता, रिमेनिंग पार्टनर लिखा हुआ। डेप्रिसिएबल कॉस्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं, आपकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट आती है। फिक्स एसेट्स आर नॉर्मली शोन इन बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। फिक्स एसेट बुक वैल्यू पे शो करता है। ठीक है ना, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स बुक वैल्यू पे लिखे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विल बी शोन इन बैलेंस शीट। क्या अन सब्सक्रिप्शन होता है, वो अन लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। इन लिक्विडेशन व्हेन पार्टनर शेयर्स of loss is higher than his capital balance, this known as deficiency। लिक्विडेशन में क्या हो, पार्टनर का क्या हो, लॉस हो रहा है, कहलाएगा वो डेफिशिएंसी कहलाएगा। 2016 पे आते हैं।